Good morning everyone. Today we will be discuss about mechanization for Indian agriculture. तो देखिए मैकेनाइजेशन क्या है। मैकेनाइजेशन इज द प्रोसेस विच ब्रिंग कल्टीवेशन या फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, उसी को मैकेनाइजेशन बोलते हैं। तो मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, geographical condition, crop grown and irrigation facilities. For the promotion of agricultural mechanization in the country, a centrally sponsored scheme which is known as Submission on Agriculture Mechanization is being implemented through the state government since 2014 to 2015, मतलब 2014 से 15। Agriculture and allied sector contributing approximately 14% GDP and 49.6% to the labor force. The importance of agriculture is higher in rural areas, with 57% of rural population employed in the sector and 60% of the household depend on it. अब मैकेनाइजेशन को हम जैसे कैटेगराइज करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशन होते हैं और बिफोर सोइंग ऑपरेशन और हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग। तो ये एग्रीकल्चर में जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे मतलब ये ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो हम बात करते थे कि सीड बेड प्रिपरेशन ऑपरेशन में मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस है, मोर देन 70%, मतलब 70%। बट अगर हम हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के केस में देखें तो लीस्ट यानी सबसे कम मैकेनाइजेशन है। अगर हम व्हीट और राइस क्रॉप को छोड़ दें तो बाकी क्रॉप में हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग, इनमें बहुत ही कम मैकेनाइजेशन। हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई और थ्रेसिंग का मतलब जो दाना अलग करते हैं हम, मतलब जैसे व्हीट से दाना अलग करते हैं जिसको गहाई बोल देते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज। और सीड बेड प्रिपरेशन में जैसे बताया, सीड बेड प्रिपरेशन में मैकेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा है, हीट क्रॉप का ज़्यादा है और क्रॉपों से। हाउएवर फिर भी दी मैकेनाइजेशन लेवल फॉर सोइंग ऑपरेशन के लिए इज हाईएस्ट फॉर व्हीट क्रॉप, यानी 65%। The mechanization level in transplanting operation for sugarcane and rice crops के लिए are 20 and 30% respectively, means 20% for sugarcane and 30% for rice. In case of harvesting and threshing, the mechanization level in rice and wheat crops are more than 60% and very less in cotton crops. तो फार्म पावर अवेलेबिलिटी इन इंडिया में इज एस्टिमेटेड एट 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर। मैकेनाइजेशन लेवल इन द इंडिया में इज 40 to 45%, with states such as यूपी, हरियाणा एंड पंजाब हैविंग वेरी हाई मैकेनाइजेशन लेवल, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सच एज, जिसको सेवन सिस्टर भी आ जाते हैं, असम, सिक्किम, मेघालय वगैरह, हैविंग नेग्लिजिबल मैकेनाइजेशन। तो मैकेनाइजेशन देखिए, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है किसी भी चीज़ को तो क्या करती है, सब्सिडीज दे देती है। अगर किसी को हटाना चाहती है, कम करना चाहिए तो सब्सिडी जीरो और टैक्स बढ़ा देती है। तो मैकेनाइजेशन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसमें क्या था, हमारे पास मैकेनाइजेशन नहीं था उस समय। हमने हाइल्डिंग वैरायटी को यूज किया, उसके साथ साथ मैकेनाइजेशन चाहिए था, जैसे मशीनरी का यूज, मशीनरी बोएं और वही टिलेज वगैरह करने के लिए, और इरिगेशन फैसिलिटीज। तो ये सब मैकेनाइजेशन के थ्रू ही तो पॉसिबल था। और जैसे हमने अभी बताया कि मैकेनाइजेशन सबसे ज़्यादा पंजाब में है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी पंजाब और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी से ही स्टार्ट की गई थी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैकेनाइजेशन है। अब देखिए पंजाब में मतलब पंजाब में बहुत ही हैवी मशीनरी का यूज किया जाता है, जो हम लोगों ने देखी भी नहीं होंगी। जैसे मैं यूपी का मैंने नहीं देखी, अब मैं पंजाब में रह रहा हूँ तो मैंने दो एक मशीनरी देखी है जो मैंने यूपी में नहीं देखी, मतलब एडवांस्ड। तो ये हो गया। अब मैकेनाइजेशन में देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है मैकेनाइजेशन के लिए, जो लार्ज फार्मर है, यानी मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड है, तो वो तो आसानी से अडॉप्ट कर लेता है मैकेनाइजेशन। बट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर क्या है,
उसका लैंड ही लेस देन 2 हेक्टेयर है, तो उसमें क्या करेगा? मान लीजिए कोई ट्रैक्टर ले रहा है, तो 25-30 लाख का ट्रैक्टर लेगा 2 हेक्टेयर के लिए, तो उसको कहाँ बेनिफिट होगा? तो किसान नहीं ले पाता। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, एक कस्टम हायरिंग सेंटर्स मतलब बनाए हैं। तो वहाँ पे क्या है, हम रेंट बेसिस पे मशीनरी ले लेते हैं और अपने फील्ड में यूज करके फिर देन दे देते हैं। तो और गांव में अभी कस्टम हायरिंग सेंटर तो नहीं है। गांव में भी जैसे मान लीजिए 2-4 बड़े-बड़े जो लोग होते हैं, प्रधान जी या और जिनके पास ज़्यादा ज़मीन, तो वो अपना ट्रैक्टर वगैरह ले लेते हैं, मतलब मशीनरी और भी मशीनरी होती है, कल्टीवेटर, रोटावेटर या जो भी है। तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर क्या है, उनसे भी मतलब उन्हीं का यूज कर लेते हैं, उनको रेंट दे देते हैं। तो ये है। ठीक, तो आज के लिए हम इतना